मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये पेरिस से तकरीबन 1.5 घंटा ड्राइव करके हम यहाँ पर पहुँचे और ये मेरे पीछे जो आपको इमारत नज़र आ रही है, इसे कहते हैं फाउंटेन डी ब्लू शातो, यानी यहाँ पैलेस को कहा जाता है। और ये दी नेपोलियन बोनापार्ट, ये नाम दुनिया के लिए एक बड़ी दिलचस्पी का बायस है। ख़ास तौर पे फ्रेंच के लिए तो है ही है, लेकिन दुनिया के लिए है। बहुत सी इसके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। ये आर्मी जीनियस था, आर्मी के में आया और फिर इसने कुछ सालों बाद ही, यानी जब इसने अपने आप को डिक्लेयर किया, टेक ओवर कर लिया, कू के ज़रिए आगे आया और यहाँ पे भाई साहब ने, यानी आप समझ लें कि अपने आप को शहंशाह डिक्लेयर कर दिया। और ना सिर्फ किया बल्कि अपने आप को साबित किया। बेशुमार जंगें लड़ी और इनके ऊपर अभी कुछ 1-1.5 साल पहले मूवी भी आई और उस पर भी बड़े तबसरे हुए। तो आज मैं आया ये देखने और अंदर जाने का मुझे मौका मिला। देखा मैंने, तकरीबन यहाँ पर 22 यूरो की ये इनकी टिकट मिलती है और आप फिर देख सकते हैं। तो बड़ी दिलचस्प कहानी है, यानी अगर अंदर के मैं कुछ मनाजिर साथ दिखाऊं तो वो बड़े दिलचस्प हैं कि यहाँ पर जो उस वक्त की जो सकाफ़त है, तारीख़ है, वो क्या कहती है, लोग किस तरह से रहते थे। फिर ये बड़े बड़े जो महलात हैं, ये अपनी एक कहानी सुनाते हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प फैक्ट ये है कि लोग यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम है और आज भी तकसीम है। 2025 में भी जो फ्रांसीसी हैं वो इनके बारे में, मिसाल के तौर पे जब मैं आर्टिकल एक देख रहा था तो उसमें बताया जाता है कि जब भी कोई तकरीब होती है नेपोलियन बोनापार्ट के हवाले से, तो जो सियासी लोग हैं वो देखते हैं कि यार इससे हमें ज़्यादा नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो एक बहरहाल एक आमिर के तौर पे देखा जाता है हिस्ट्री में। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि जदीद फ्रांस के वो बानी भी हैं और यही वजह कि यहाँ पर जो दाएं बाजू की जमातें हैं वो उन्हें पसंद करती हैं और बाएं बाजू की जो जमातें उन्हें एक आप कह लें कि जालिम के तौर पे देखती हैं। वो ये कहती हैं कि ये जो इस मुल्क को उन्होंने अपनी तजर्बागाह के तौर पे देखा। लेकिन ये जो यादगार है, यहाँ पर सारी उनकी यादें मौजूद हैं, किस तरह से वो चीज़ें चलाते थे, किस तरह से अमूर सल्तनत देखते थे, किस तरह से लोग उनके आमने सामने आगे पीछे आते थे। और फिर लेकिन एक अजीब बात यह है कि बेतहाशा जंगें लड़ने वाले, जीतने वाले, चंद एक में शिकस्त भी हुई। नेपोलियन बोनापार्ट अब पूरी दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन उनके जो आखिरी दिन थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। जो कहा जाता है कि एग्ज़ाइल में उन्होंने जो गुजारे वो कोई अच्छे नहीं थे। और फिर जब वो वापसी एक मरतबा जंग हार के यहाँ पर आते हैं और वाटरलू जो जंग है उसके बाद वो दोबारा एक मरतबा फिर रूल करते हैं, लेकिन फिर ज़्यादा दिन तक वो रह नहीं पाते रूलर। और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है हमारे जैसे लोगों के लिए वो ये है कि वो अपनी बीवी से बहुत बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। बीवियाँ तो कई थी और फिर उन्होंने मुआशके भी किए, लेकिन जो जोसेफिन है उनके बारे में जो आर्टिकल बताते हैं, जो हिस्ट्री बताती है, वो ये कि वो उनको जब खतूत लिखते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर बड़ा अकेला हूँ, तन्हा हूँ और तुम आ रहे हो ना, इस तरह से वो उनकी मोहब्बत है। लेकिन इस सब के बावजूद उनके मुआशके भी थे और ना सिर्फ उनके थे, इसको वन साइडेड ना कहें, जो जोसेफिन है उनके भी मुआशके थे। और ख़ुद नेपोलियन के अपने जो उनकी ब्यूरोक्रेसी कह लें, उनकी यानी बेगम के साथ भी मुआशके और दीगर भी। और ये भी हिस्ट्री में कहा जाता है कि 2-3 बच्चे उनके नाजायज़ इस तरह से भी थे। लेकिन जो जोसेफिन है उनके भी बेशुमार आशिक थे, बेशुमार चीज़ें थी। ये कहानी अपनी जगह पे है कि फिर दुनिया पे राज करने वाले एक बंदे ने अपनी जो आखिरी ज़िंदगी गुजारी वो जिला वतनी में गुजारी। और फिर अब ये जो हिस्ट्री है वो तो फिर अपने आप को बताती है कि चाहे आप दुनिया में राज कर रहे हो, फिर आपका जो आखिर है वो भी लोग बताते हैं कि आखिर बहुत बुरा था। और जिस वो कसम पुरसी वाली कैफियत कह लें या जिला वतनी वाली कह लें, उसमें उनकी वफ़ात हुई। जब आप अगर फ्रांस आएँ तो कोशिश करके, ये थोड़ा दूर पड़ता है, लोग एफिल टावर तक से रह जाते हैं महदूद। अगर आपने हिस्ट्री से थोड़ा बहुत लगा हुआ है तो आप ज़रूर आएँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसके अंदर एक पूरी दुनिया है जो मैंने देखी, एक्सप्लोर की और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।